मजे की बात ये थी कि हम कभी कहीं बाहर जाते थे तो मैं हमेशा बोलती तुम थोड़ा दूर चलो वरना लोग हमारी बात करेंगे। तब मैं उसे साथ में चलने को भी डरती थी या संकोच फील कर रही थी, पर तब नहीं पता था कि हम साथ साथ चलने वाले। परंपरागत वैवाहिक प्रथा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग मैट्रिमनी प्रतिबद्ध है। मंगलमय वैवाहिक जीवन व सामंजस्यपूर्ण रिश्ते हमारा उद्देश्य है। मैरिज एडिशन आरंभ करते हैं हमारे आश्रम परिवारों से। बेंगलुरु आश्रम आने से पहले जितेश पटेल टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। 10 वर्षों तक उन्होंने कई टीवी शो और डॉक्यूमेंट्री फिल्में लिखी। अगस्त 2012 से उन्होंने श्री पब्लिकेशन ट्रस्ट के विभिन्न विभागों में सेवा की है। वर्तमान में जितेश भाई आर्ट ऑफ लिविंग के हिंदी व गुजराती सोशल मीडिया का कंटेंट संभालते हैं और शॉर्ट फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं और गुरु पूजा पंडित भी। जितेश भाई की पत्नी जल्पा शादी के पूर्व 15 वर्षों तक मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो गुजराती की आरजे रही हैं। उनकी कविताओं और लेखों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे गुजराती और हिंदी टीवी सीरियल्स की लेखिका रही हैं। वर्तमान में वे पॉकेट FM रेडियो चैनल के लिए हिंदी शो लिख रही हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की इंट्यूशन प्रोसेस टीचर भी हैं। 17 वर्ष की प्यारी नित्या, उनकी बेटी, आश्रम की वंडर गर्ल है। इनके इंट्यूशन के डेमो हर एक को चकाचौंध कर देते हैं। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जल्पा है और मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। अभी मैं बेंगलुरु में हूँ और बेंगलुरु की ही हूँ। मैं जितेश पटेल, बेसिकली गुजरात वलसाड से। मुंबई में 15 साल काम किया, उसके बाद अभी 13-14 साल से हम आश्रम में बेंगलोर में ही है। ये नित्या है हमारी बेटी, वो SSRVM स्कूल में पढ़ती है और 12th स्टैंडर्ड में है। वो इंट्यूशन चाइल्ड है। पहली बार कब मिले? मेरी और जितेश की मुलाकात 2003 में हुई थी। हम दोनों सेम प्रोफेशन में थे। तब मुंबई में एज ए राइटर हम काम कर रहे थे। उनकी ऐसी एक बात जो आपको बहुत आकर्षित की हो? एक ही चीज थी कि हम दोनों राइटर थे, तो हम हमेशा डिस्कस करते थे। जो क्रिएटिव आइडियाज थे उसी से मतलब लिखते लिखते लव हो जाए, वो लिखने वाली बात ही थी जो हम दोनों ने एक दूसरे को यस कहा था। जल्पा का एक क्वालिटी, जब मैडम ने हमको मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के मिलाया तब जाके मुझे पता चला कि उसने 4 किताबें भी लिख ली। तो वो मुझसे भी बड़ी राइटर थी। तब लगा कि नहीं, कुछ बात है, चलो शादी कर लेते। आपका पहला इम्प्रेशन क्या था? वो बहुत सवाल पूछता था, तो मैं हमेशा इमोशनली लिखूंगी, बट ही विल आस्क मी कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, वो क्यों। तो मुझे लगता था ये कितना सवाल करता है, थोड़ा मुझे किचकिच भी लगता था। वो जब हम मैडम को एपिसोड्स लिखते थे, फिर अप्रूव तो करवाना है मैडम से, तो फिर जब इसकी बारी आती थी इसके एपिसोड सुनाने की, तो जिस तरह से पढ़ती थी उसमें हिंदी से गुजराती होता था। मतलब हिंदी भी बोलती थी, लेकिन हम ऐसा करते हैं, फिर ऐसे करता है, फिर कुमकुम वहाँ जाएगी, फिर उधर सुमित से बात करेगी। तो वो जिस तरह से एक्सप्रेस करती, जिस तरह से बात करती थी, तो मैं हंसता था। तो मेरे लिए वो इम्प्रेशन थी। कभी झगड़े होते तो सबसे पहले सॉरी कौन कहता है? देखो, शुरुआत में तो क्या होता था, नई नई शादी होती है तो आप पैचअप के लिए दोनों साइड से होता है, ओके सॉरी बोल दो, सॉर्ट आउट कर दो। फिर जैसे जैसे टाइम जाने लगा ना, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये कभी सॉरी नहीं बोलेगा। पर कभी कुछ झगड़ा हुआ, फिर घर से चला जाएगा ऑफिस के लिए, फिर वहाँ से 2 घंटे बाद आएगा, तुमने आज खाने में क्या बनाया है, तो समझ में आ जाता है कि ये सॉरी है। तो बस इसी तरह से चल रहा है। व्हाट्सएप के जमाने में हम व्हाट्सएप से बात करते हैं। इतने सालों के बाद भी आप आपस में सामंजस्य कैसे बना के रखते हैं? उसका क्रेडिट डेफिनेटली हम यहाँ बेंगलोर में आश्रम में रहते हैं, तो जो वो डेली सत्संग में हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमें अंदर आ जाता है ऐसे। तो वो होता है ना कि ईगो छोड़ दो, कभी सिचुएशन को समझो, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनकी एक चीज जो आपको बहुत पसंद है? छोटी छोटी जो चीजों का ध्यान रखते हैं ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो जो है वो है, उसको अगर पसंद नहीं आया तो वो भी दिख जाएगा, पसंद आया तो इतना ज्यादा दिखेगा कि दुनिया भी जान जाएगी कि इसको ये पसंद है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है? कभी कभी वो एक हक होता है ना, जैसे वो प्यार में, वो गुस्सा भी प्यार का एक रूप है, पर गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो कभी कभी मुझे लगता है मेरी बात नहीं सुनी। पहले ही गुस्सा कर दिया। रोज सुबह चाय मैं बनाता हूँ, सीक्रेट है, सुबह की पहली चाय मैं ही बनाता हूँ। और जब हम चाय पीने बैठते हैं तो 2-4-5 मिनट तक बातें करेंगे। जब तक बातें करेंगे तब तक वो चाय पे वो एक लेयर जमता है, तो वो लेयर जमते वो ऐसे करके वो कप के ऊपर चिपकाएगी।
इट इज नॉट गुड मैनर्स। मुझे पहले से ही वो ऐसा कि ये क्या क्यों करती है, साइड में रख, या तो उसको पी जाए तो उसको अंदर डाल, बट ऐसे रोज एवरीडे का नियम, ऐसे उठा के ऐसे साइड में कप के ऊपर वो मलाई को चिपकाना और फिर आराम से चाय पीनी। वो है एक। आपके क्रिया टाइमिंग्स मैच करते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे नित्या है तो उसका स्कूल है, तो मुझे टिफिन बनाना होता है, तो वो अपनी साधना पहले कर लेते, फिर मैं अपनी साधना करती हूँ। सत्संग में कौन गाता है? यहाँ पहले उठ के कौन नाचता है धूम में से? सबसे पहले अभी क्या सेवा है आपकी? मेरी सबसे पहली सेवा तो फैमिली है, डेफिनेटली बेटी को बड़ा करना है, वही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ हाउसवाइफ में बोलूँ तो हस्बैंड की, बेटी की, घर की जिम्मेदारी। हाँ, सेवा में मैं टीचर हूँ तो कोर्सेज तो होते ही रहते हैं, प्लस डेमो के लिए बेटी को ले जाना लाना, एंड मेरा ऑफिस का काम जिसमें मैं ट्रांसलेशन, वॉइसिंग, कभी कुछ शूटिंग है तो उसमें जाती हूँ। इससे मेरी सेवा पिछले 14 साल से पब्लिकेशंस में है। मैं आया था क्रिएटिव और राइटर बन के, फिर 10 साल तक मैं आर्काइव्स का हेड रहा हूँ। उसके बाद में साथ में हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर बना, इंट्यूशन प्रोग्राम टीचर बना, और अभी 1 साल से सोशल मीडिया हिंदी का मैं काम देख रहा हूँ गुरुदेव का, और उसके साथ अपने कोर्सेज लेता हूँ। सेवा, साधना, घर, आपसी संबंध, ये सबको आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? हम तो नहीं कर रहे, गुरुदेव ही करवा देते हैं। वैसे बोलते हैं ना, केओस है तो भी उसको एंजॉय करो, तो वही है कि, और हो जाता है, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर चाहते हो, ये मैंने सीखा, इन्होंने भी सीखा और इसने भी सीखा है कि जो सिचुएशन है वो उसको 2 मिनट देख लो कि अच्छा ये सिचुएशन है, आज खाना बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, सो व्हाट, बाहर से ऑर्डर कर देंगे, या जल्दी से ऐसा बना लो, एक ही आइटम बना लो जो फटाफट हो जाए। तो ऐसा बोलते हैं ना, अगर आप जिम्मेदारी सोचते हो तो वो जिम्मेदारी बोझ हो जाती है, बट इट्स वेरी सिंपल। और फैमिली है ना, वही एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो कभी मुझे कोर्स के लिए सुबह जाना है तो ये खाना बना लेते, इसका टिफिन बन जाता है। कभी उसको कहीं और जाना है, उनको बाहर गांव का टूरिंग का कोर्स है या ऐसे कुछ है, तो हम दोनों एडजस्ट कर लेते कि हाँ, हम घर में रह के कैसे घर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड एक टीम वर्क है, ये हम कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, उसी टीम वर्क की बात ये है कि उसने शादी भी मुझसे इसलिए की कि मुझे खाना बनाना आता था। हाँ। पहली कंडीशन, मैं तरला दलाल नहीं हूँ, मुझे कुकिंग आती है बट इतनी अच्छी है, मैंने ठीक है मुझे खाना बनाना आता है। तो खाना बनाना शेयरिंग, हमारा शादी हुई उससे पहले से बात हो गई थी, डील हो गई थी। नित्या, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? यू नो, व्हेन आई सी, मैं जब बैंगलोर से मुंबई जाती हूँ तो उधर का जो लाइफस्टाइल है, द वे हाउ पीपल लिव, थोड़ा सा अलग है, डिस्कनेक्टेड है। इट्स जस्ट दैट यू नो दे डोंट गेट टाइम टू बी देयर, मतलब टाइम ही नहीं मिलता उनको अपने आप के साथ स्पेंड करने के लिए। फैमिली तक का तो छोड़ो, खुद के साथ भी टाइम नहीं मिलता। ट्रेन पकड़ने में ही, भागा दौड़ी में इतना दिन खत्म हो जाता है उनका। बट इधर मैंने देखा कि आश्रम में एक्टिविटीज इतनी सारी है, एम्पल ऑफ एक्टिविटीज है कि यू गेट इन्वॉल्व एंड यू डोंट अंडरस्टैंड वेयर द टाइम इज पासिंग। तो टाइम तो वैसे भी पास होने वाला है, समय पास होता है, बट हाउ डू यू पास इट, दैट इज नो द बिग डिफरेंस। तो मुंबई में जब देखते हैं तो टाइम कैसे पास होता है, सिर्फ ट्रेन पकड़ने में, बस उतने में ही टाइम पास हो जाता है। बट यहाँ पे सेवा करके, लोगों के साथ बातचीत करके, फिर यू नो जस्ट एंजॉइंग सेवा, साधना, सत्संग, उसमें टाइम पास अगर हो रहा है तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई फील। एंड वॉट एवर हम लोग अभी जो भी जिधर हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ गुरुदेव्स ब्लेसिंग्स एंड हिज ऑलवेज गाइडेंस। मतलब हर मोमेंट पे अगर कहीं पे भी अटक जाते हैं तो उनको याद करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दैट गोज अल्टीमेटली ऑन हिम एंड दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो ग्रेस जो है वो साथ में बहता ही है। हम लोग यहाँ ऐसे खुश कैसे हैं, तो दैट इज द रीजन ऑफ बीइंग हैप्पी, इज बिकॉज आर्ट ऑफ लिविंग इज देयर विद अस एंड गुरुदेव इज देयर विद अस। कैसे मैनेज करते हो अपनी स्टडीज को? और इंट्यूशन आपको हेल्प करता ही है ना ये? डेफिनेटली इंट्यूशन प्रोसेस तो उसी के कारण ये सब बैलेंसिंग हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट, सेवा एंड स्टडीज के बिटवीन जो बैलेंस होता है वो इंट्यूशन प्रोसेस ने दिया, क्योंकि वो एक कामनेस, एक शांत सा हो जाता है इंसान की, अच्छा ठीक है ये भी करना है, ये भी करना है। द वंस हु डोंट डू मेडिटेशन ना पैनिक करने लगते हैं कि अरे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत कुछ बाकी है। बट आई वुड से कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको पता है कि हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। तो आई वुड से कि फॉर मी एज अ किड, इंट्यूशन प्रोसेस हैज डेफिनेटली हेल्प मी इन ऑल दीज थिंग्स। तो बस बैलेंस हो जाता है अपने आप, टेंशन बिल्कुल नहीं रहता, हो ही जाता है अपने आप, ऐसा ही है।
थैंक यू सो मच। थैंक जय यू। गुरुदेव। जय गुरुदेव।